Hello student, this is Salma Aftab. In the previous lecture we were discussing about the practicals और वो भी कौन सा practical हम लोग डिस्कशन कर रहे थे टाइट्रेशन, है ना। टाइट्रेशन डिस्कशन कर रहे थे और टाइट्रेशन में क्या हो रहा था हम लोगों का, किसके बीच में हम लोगों ने टाइट्रेशन किया था, फेरस अमोनियम सल्फेट एंड केमेनोफोर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे प्रैक्टिकल्स हम लोगों के होंगे, है ना। प्रैक्टिकल्स में हम लोगों ने लिया था, ओवरऑल समझ लिया था सारी चीज़ें, एंड पॉइंट समझ लिया था, कितने ml फेरस अमोनियम सल्फेट लेना है, कितना H2SO4 लेना है, ऑक्सीड और ये रिडॉक्स टाइट्रेशन था, ये सारी चीज़ें देख लिया था, पिपेट वैल्यू, टाइटर वैल्यू। ठीक है, तो आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिकल हाउ द क्वेश्चन कम एंड हाउ टू डील विथ योर आंसर शीट। ठीक है, कि हमें ये सारे प्रैक्टिकल करने के बाद में क्वेश्चन कैसे आएंगे और आंसर्स में लिखना कैसे है, कि टाइटर वैल्यू भी हमने नोट कर लिया, पिपेट वैल्यू भी नोट कर लिया। और अब देखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे कि यू आर प्रोवाइडेड विद द टू सॉल्यूशन एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 1, द सॉल्यूशन 1, कोई भी सॉल्यूशन का नाम दे दिया जाएगा, C10 वॉट एवर, C10 इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1.70 ग्राम। ये बहुत देखो हमने हाईलाइट कर दिया है, इस पॉइंट ये वाला 1.70 ग्राम ये ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन है हम लोगों के पास में एमोनियम आयरन सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसकी कंसेंट्रेशन है 18.5, इतना हमने डिसॉल्व करके बनाना है। ठीक है, ये दोनों दे दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपके रहेगा। अब दो क्वेश्चन तो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, टू क्वेश्चंस will be given here and you have to answer like this. The capacity, पहला तो क्वेश्चन ये रहेगा, the capacity of the pipette used, कितना पिपेट यूज किया है। तो हम लोगों ने इसके पहले ये वाले जो इसके पहले का लेक्चर दिया था उसमें बता दिया है कि पिपेट जो हम लोग अपनी टाइट्रेटिंग फ्लास्क में जो यूज करेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट कितना डाला है वो होगा हम लोग का पिपेट यूज। तो कितना होगा, हो जाएगा आंसर 25 ml, 25 ml करके किया था। एंड द टाइटर वैल्यू विच इज यूज इन योर कैलकुलेशन, तो टाइटर वैल्यू तो आपके जो केवेनोफोर की जो ब्यूरेट की जो रीडिंग होगी दैट विल बी योर टाइटर वैल्यू। ओके, ये हो जाएगी हम लोग की टाइटर वैल्यू। अब आते हैं रिएक्शन दी हुई होगी क्वेश्चन में, और रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, 10Fe2 प्लस और ये हो गया हम लोगों की रिएक्शन 2MnO4, रिएक्शन हो गई ये। नाउ क्वेश्चन ये सारे रहेंगे, चार क्वेश्चन सपोज ऐसे लगेगा, कैलकुलेट द फॉलोइंग, द मोलैरिटी the molarity of the hydrated ammonium iron sulfate solution, molarity of KMnO4, concentration of the KMnO4 solution in gram per liter, and the percentage purity of the impure sample of the potassium manganate solution। ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा। अब ये क्वेश्चन रहेगा, यहाँ तक समझ लिया हम लोगों ने अच्छे से। नाउ कम टू द, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर ऑब्जर्वेशन टेबल। सबसे पहले तो वी हैव टू प्रिपेयर द ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें करना क्या क्या है, ठीक है, हमें लिखनी है अपनी ब्यूरेट की रीडिंग। और ब्यूरेट की रीडिंग कैसे लिखेंगे, ब्यूरेट की रीडिंग लिखनी है, ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग वी विल मेंशन। इनिशियल रीडिंग हम लोग जो ब्यूरेट फिल करेंगे जहाँ तक उसको लिखते हैं, तो इनिशियली हम लोग पूरी तरीके से 0 से मार्क करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर पड़ता है हम लोग को, 0.00 ml। ठीक है, 0.00 ml जहाँ से रहेगा वहाँ से भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए ईजी मेथड यही है कि आप 0 से मार्क करके करो। फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग यानी कि आपकी जो टाइटर वैल्यू आ रही है। ठीक है, और टाइटर वैल्यू हम लोग कौन सी लेते हैं, अपनी कॉनकॉर्डेंट रीडिंग। ठीक है, अभी तो पहले पहले फाइनल रीडिंग, सपोज मेरी फर्स्ट वाली जो रीडिंग आई है वो आई है मेरी 22.9। ठीक है, 22.9। आफ्टर देन हमें मेरी जो वैल्यू आई है 23.4, देन अगेन मेरी वैल्यू आई है 23.4। ठीक है, ये मेरी रीडिंग आई है, इतनी इतनी ml की मेरी रीडिंग आई है, यानी कि मेरी ब्यूरेट की रीडिंग है। ठीक है, तो ये जो दो कंटिन्यूअसली और सेम रीडिंग होगी, कंटिन्यूअस एंड सेम रीडिंग, उसको कहेंगे हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग कॉनकॉर्डेंट रीडिंग। ओके, उसको कहते हैं हम लोग कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, कॉनकॉर्डेंट रीडिंग।
और हमें कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग को ही मान के चलना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन यूज़ करते हैं और कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग को ही हम लोग टाइटर वैल्यू यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो टाइटर वैल्यू, व्हाट विल बी द टाइटर वैल्यू? 23.4, दिस विल बी आवर टाइटर वैल्यू। ठीक है, 23.4 ml टाइटर वैल्यू। नाउ अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नोट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फेरस अमोनियम सल्फेट एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द KMnO4। क्वेश्चन में सारी चीजें दी रहती है, क्वेश्चन में सारी चीजें दी रहती है। फेरस अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन क्वेश्चन में है आपके, ठीक है। पोटेशियम की मॉलिक्यूलर मास, आयरन की मॉलिक्यूलर मास, सल्फर की, ये सारी दी हुई रहती है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। एंड आई नो यू ऑल नो वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख लिया है, 392 मॉलिक्यूलर मास फेरस अमोनियम सल्फेट की, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 158। ठीक है, ये आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन ये था मोलारिटी ऑफ द हाइड्रेटेड अमोनियम आयरन सल्फेट। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलारिटी वी हैव टू डिटरमाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, तो मोलारिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, कैलकुलेशन फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दिया। मोलारिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यही तो होता है फॉर्मूला, है ना। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एंड नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास डिसॉल्व, है ना। तो ये तो हो गया हमारा इसका पार्ट, ये वाले पार्ट का। मल्टीप्लाइड बाय डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये 1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 लीटर। आफ्टर देन तो गिवन वेट क्या है हमारे पास? गिवन वेट है गिवन वेट हमारे पास, हाँ गिवन वेट कहाँ? ये तो क्वेश्चन में ही इट इज गिवन ना। क्वेश्चन में फेरस अमोनियम सल्फेट हमने कितना डिसॉल्व किया है? दिस वन 18.5, इतना डिसॉल्व किया। 18.5 इज द कंसंट्रेशन। कितनी कंसंट्रेशन कितनी हमने ली है? ठीक है, स्ट्रेंथ, आई मीन स्ट्रेंथ। तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन वेट हो गया हम लोगों का, गिवन वेट इज 18.5 लिया है फेरस अमोनियम सल्फेट। देन 18.5 गिवन वेट, मॉलिक्यूलर मास ये कैलकुलेट कर लिया था 392। ठीक है, 392 एंड डिसॉल्व इन पर लीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कुछ नहीं होगा, और हो गया ये 18.5 डिवाइडेड बाय 392 अगर हम करेंगे देन द आंसर विल बी 0.04471 molar. Then so the answer is molarity of ferrous ammonium sulfate is 0.04471 is the molarity. Okay, ये हो गई मोलारिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। सिंपल सा फॉर्मूला से निकाला, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और ये हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट। ओके, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है वी हैव टू डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ KMnO4। अच्छा, तो मोलारिटी ऑफ KMnO4 को हम लोग निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, M1V1/M2 V2 इज इक्वल टू N1/N2। ठीक है, तो M1V1 इस फॉर्मूले से निकले क्या? इसी फॉर्मूले से तो हम जैसे हम लोगों ने फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलारिटी निकाली, तो KMnO4 की भी तो ऐसे निकाल सकते थे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं मेरे 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, ऐसे तो निकाल सकते थे। लेकिन मोलारिटी ऑफ KMnO4 हम लोग इस मेथड से नहीं निकालेंगे। ठीक है, व्हाई? बिकॉज इट इज सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है उसको हम लोग डायरेक्ट वेइंग से मोलारिटी नहीं निकाल सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होने की वजह से ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहलाता है। और फेरस अमोनियम सल्फेट जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड है, वो जितनी वेइंग है उसकी वो उसी पे डिपेंड कर रही है उसकी मोलारिटी। ठीक है, दैट्स वाई हम डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे और इसको हम रिलेट करके निकालेंगे, तभी तो ये हो गया ना टाइट्रेशन की एक ही कंसंट्रेशन हमें मालूम है। ठीक है, एक ही कंसंट्रेशन डायरेक्ट वेइंग से हमने कैलकुलेट कर लिया,
but the other one will be calculated by the formula by titrating. ठीक है, तो m1v1 is equals to m1v1 डिवाइडेड बाय m2v2 इज इक्वल्स टू n1/n2. ठीक है, अब जरा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आते हैं, एक एक करके एक एक चीज से क्लियर करते हैं और आराम आराम से. ठीक है, डोंट गेट पैनिक. अब देखो m1, तो ये देखो पहले m1 है, v1 है, m2 है, v2 है और n1 है, n2 है. पहले ये सारी चीजें समझ लो क्या है. m1 v1 then m1 v1. ठीक है, एंड देन n1. आफ्टर दैन हम लोग के पास आएगा m2 v2 और n2. m1 v1 n1 ये तीनों किसकी है? ये तीनों वैल्यू जो है वो मेरे पास प्राइमरी स्टैंडर्ड की है, जिसकी वैल्यू में पता है, यानी कि फेरस एमोनियम सल्फेट प्राइमरी स्टैंडर्ड के. और m2 v2 और n2 दीज वैल्यूज आर द वैल्यूज ऑफ द KMnO4. जो मेरी KMnO4 की वैल्यू है वो इसमें लिखी जाएगी और जो ये वाली वैल्यू है वो हमारी इसमें लिखी जाएगी. ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट. तो मोलारिटी ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट जस्ट वी हैव डिटरमाइंड. तो मोलारिटी हमारी कितनी है? मोलारिटी ऑफ KMnO4 0.0471 मोलर मोलारिटी. ओके, वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट कितना वॉल्यूम लिया था हम लोगों ने? तो जो हम लोग की पिपेट वैल्यू है दैट विल बी रिटन हियर. ठीक है, पिपेट वैल्यू कितना था हम लोगों का? 25 ml. N1 कहाँ से आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी कि Fe2+. ठीक है, अच्छा इसको एक साथ में रिलेट करते हैं. KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4. KMnO4 क्या है? ये वॉल्यूम नहीं, ये M2 ऑफ KMnO4, यही तो डिटरमाइन करना है. इट मीन्स क्वेश्चन मार्क. V2 वॉल्यूम ऑफ KMnO4, जो हमारी टाइटर वैल्यू आई थी. टाइटर वैल्यू व्हाट वी हैव रिटन हियर, क्या लिखा है? 23.4. तो V2 में चला जाएगा 23.4 और N1 और N1 है मेरा फेरस अमोनियम सल्फेट का और N2 है मेरा KMnO4 का. जस्ट लुक एट द रिएक्शन. लुक एट द रिएक्शन दिस वन. मतलब 2MnO4, 2 मोल ऑफ MnO4 को चाहिए 10 मोल ऑफ आयरन टू टाइट्रेटेड. ठीक है, तो M1 जो है मेरा, M1 जो है वो 10 है, N1 जो है वो 10 है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट Fe2+ के फॉर्म में है, दैट इज आवर 10. और M2 जो है यानी कि KMnO4 की मोलारिटी वो नंबर ऑफ मोल्स इज 2. ओके, ये समझ में आया कि N1 की वैल्यू है मेरे पास, N1 इज 10 और N2 इज 2, जो हम लोग के रिएक्शन में इट इज गिवन. ठीक है, रिएक्शन में दी हुई है. नाउ अब रिएक्शन में आने के बाद में हम लोग आ जाते हैं अब हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस. देखो हो गया, ये फॉर्मूला यही था. m1v1 बाई m2v2 इज इक्वल टू n1/n2. तो m1 जो है मेरे पास, m1 कितना है? m1 है, एक बार फिर से लिख लेते हैं, m1v1 अपॉन m2v2 इज इक्वल्स टू n1/n2 और m2 वी हैव टू डिटरमाइन. तो m1 क्या है? m1 के वैल्यू ऑफ m1 इज 0.0471 मल्टीप्लाइड बाई v1. v1 कितना हो गया? 25 ml इज इक्वल्स टू n1 कितना है? 10 डिवाइडेड बाई m2 वी हैव टू डिटरमाइन. v2 23.4 जो मेरी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है दिस वन, एंड आफ्टर दैट डिवाइडेड बाई n2 यानी कि 2 हो गया. तो m2 इज इक्वल्स टू सब वैल्यू को पुट करने के बाद में, हाँ इधर ही लिखे जाएंगे, इधर सब करने के बाद हो जाएगा हम लोगों का वैल्यू 0.0471 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ये आ जाएगा नीचे. और सारी वैल्यूज को करने के बाद में
25 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास M2 पर गया और इसको बाद में कैलकुलेशन में मेरे पास आ जाएगा ये कैलकुलेशन जो है। वेट वेट वेट, क्या गड़बड़ हो रहा है कुछ। M1 V1 और N2 ओके हो गया। ये M2 हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा 0.047571 एंड मल्टीप्लाइड करेंगे। हम्म और इधर आएगी मेरी वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23.4। ठीक है, सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने पे M2 की वैल्यू आती है। सारी इक्वेट करने के बाद में वी गेट द वैल्यू ऑफ 0.01006 मैंने कैलकुलेट करके रख लिया था। डायरेक्ट मैं आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर से। ठीक है, M2 की वैल्यू आ रही है, इसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेट करने के बाद में आ रही है हमारी वैल्यू दिस वन। ठीक है, 0.00106 ये हो गई हम लोग की वैल्यू। और आफ्टर दैट अब हो गई मेरी M2 की वैल्यू, यानी कि KMnO4 की वैल्यू आ गई हमारी। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द कंसंट्रेशन। आई थिंक क्वेश्चन यही था कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ बोथ आर सेम। ठीक है, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ इन दोनों का फॉर्मूला बनता है कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। और मोलैरिटी हम लोगों की है, मोलैरिटी हमारी कितनी आ रही है? जस्ट कैलकुलेशन किया है 0.01006 ये हो गई। और मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 158 और वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.58 ग्राम पर लीटर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 क्या आ गई? कंसंट्रेशन KMnO4 आ गई 1.58 ग्राम पर लीटर। इसका कहने का मतलब ये है कि हमने डिसॉल्व तो किया था, डिसॉल्व कितना किया था सॉल्यूशन में? वेयर इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, डिसॉल्व किया था KMnO4 कितना? 1.70 ग्राम डिसॉल्व किया था पर लीटर, 1.70। ठीक है, 1.70 डिसॉल्व किया था, बट कंसंट्रेशन, व्हाट द कंसंट्रेशन इज शोइंग कंसंट्रेशन हमें दिख रहा है 1.58 ही कंसंट्रेशन वो शो कर रहा है। इट मीन्स 1.7 से 1.5 यानी कि अप्रॉक्स 1.20 वैल्यू, 1.10 वैल्यू जो है वो मेरी क्या है? इम्प्योरिटी प्रेजेंट है हमारी। वो जो वैल्यू है वो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। इसलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है मेरा? परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी, तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? हाउ वी डिटरमाइन द प्योर सब्सटेंस यानी कि प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय इम्प्योर सैंपल, प्योर सैंपल डिवाइड बाय इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो कैलकुलेशन में कहीं इधर उधर होगा तो उसको सही कर लेना, ठीक है, मे भी हो सकता है, इसमें हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। प्योर सैंपल डिवाइड बाय इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्योर सैंपल क्या है मेरा? ये प्योरिटी आ रही है ना मेरी, तो ये आ रही है, हमने तो डिजॉल्व तो ज़्यादा किया था बट इतनी कंसंट्रेशन शो कर रही है, तो ये है मेरी प्योर सैंपल 1.8 दैट इज आवर प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल यानी कि जो हमने डिजॉल्व किया था, कितना किया था? 1.70 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 और कैलकुलेट किया तो इसका कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आ रहा है 92.94%। तो कितनी परसेंटेज प्योरिटी आ रही है? 92.94%, यानी कि ये सैंपल क्या है?
प्योर है, बाकी जो है मेरे पास अप्रॉक्स 7% उसमें इम्प्योरिटी है। ठीक है, इम्प्योरिटी है। तो फिर इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को सारे ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड कि प्रैक्टिकल करना कैसे है और उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। हाँ, इसमें एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस आते हैं। उसमें हम लोगों को एक्स की वैल्यू भी निकालनी होती है हाइड्रेटेड कंपाउंड की। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कवर करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ एंड गुड बाय।